हरे हरे राम 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 मैं हरे जानता हूँ हरे तेरे कृष्ण 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 हरे 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 मैं राम राम जानता राम हूँ राम हरे तेरे हरे कृष्ण 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 मैं हरे हरे जानता हरे हूँ राम तेरे राम राम हरे हरे कृष्ण तेरा कृष्ण मैं कृष्ण कृष्ण जानता हरे हूँ हरे तेरे हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे तेरा मैं हरे जानता कृष्ण कृष्ण हूँ कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे श्री हरे अद्वैत कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील कृष्ण कृष्ण प्रपाद कृष्ण की कृष्ण जय। हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। कोट आप लोगों के सामने है। स्वच्छता 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 भगवत भावना का दूसरा नाम है। क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता भगवत भावना का दूसरा नाम है। ध्यान पूर्वक इस बात का पालन होना चाहिए और फिर आप अत्यंत तीव्रता से कृष्ण भक्ति के पूर्णतम स्तर तक प्रगति करेंगे। कंचन बाला को पत्र 20 अप्रैल 1970। तो इससे मुझे याद आ रही है एक चीज। तो देखो, एक तो ये है कि अपने आप को हमने स्वच्छ रखना है, मतलब नहाकर जप करना चाहिए, जो हमारा सिद्धांत कहता है, जो हमारा प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। लेकिन इन केस अगर कोई इंसान बीमार है तो उसको माफ है, क्योंकि आपने पढ़ा भी है, बहुत जगहों पे लिखा हुआ है कि आ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किसी भी काल में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में, किसी भी हाल में किया जा सकता है। रिसेंटली आपने पढ़ा है अभी भागवतम महापुराण की कक्षा में, है ना, कि उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको नहाया है कि नहीं नहाया है, साफ कपड़े हैं कि नहीं है। जैसे कोई इंसान अगर बेड रिडन होगा तो वो भी तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा ना, जिसका जो डायपर में है, जिसको इतना नहीं पता लगता, जो दूसरे पे डिपेंडेंट है कि कोई आएगा तो मेरे को बाथरूम तक लेके जाए, कोई आएगा तो मेरे कपड़े चेंज करे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते। हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये ओपन महामंत्र है और इसमें कोई बंदिश नहीं है एज सच। एक तो स्वच्छता लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है कि जो नहा सकते हैं वो नहा नहाए, वो सोचे कि नहीं हमको बोला हुआ है कि ऐसा होता है। लेकिन नहाना चाहिए, सिद्धांत जो हमारा है वो नहाकर हमें करना चाहिए। दूसरी बात आती है यहाँ पे आंतरिक स्वच्छता की। आंतरिक स्वच्छता मतलब वो तो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। किसी को गुस्सा आता है, किसी को जेलसी होती है, किसी को बैटिंग करने की आदत होती है, पिचिंग करने की आदत होती है। ये जो त्रुटियां हैं, ये जो कमियां हैं, ये जो हमारे अंदर के क्या बोलेंगे कल्मश है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ही जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आपने खाली भक्ति करनी है, आपने खाली अपने अपना कर्म जो है, ड्यूटी जो आपको भगवान ने बताया है, प्रभुपाद जी ने बताया 16 माला करो। और 16 से ज्यादा ही वैसे करनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने हम सबको 64 राउंड ही करने के लिए बोला हुआ है, 64 माला ही करने के लिए बोला हुआ है। और जो लोग भक्ति में अभी दिन को 2-2 साल हो चुके हैं ना, कम से कम 2 साल हो चुके हैं, उनको अभी तक 64 माला में आ जाना चाहिए था। अगर नहीं आए तो कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा जप जो है वो आपको करना है, क्योंकि आंतरिक शुद्धिकरण जो होगा इसी से होगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके होगा। तीसरी यहाँ पे स्वच्छता के बारे में जो बताया जा रहा है, जैसे आप जिसमें हरि का नाम लेते हो, यानी कि बीड बैग आपका, उसको भी आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको धोना चाहिए। कई डिवोटीज होते हैं वो धोते नहीं है। मतलब मैंने अक्सर देखा है टेम्पल में भी। मैं देखो इसमें फॉल्ट, ये मत सोचना कि मैं फॉल्ट फाइंड कर रही हूँ, मैं किसी में गलती निकाल रही हूँ। ये हम लोगों से चीजें होती हैं, अपराध होते हैं जो हम जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। बिकॉज देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, स्वच्छता भगवत भावना का दूसरा नाम है। इंग्लिश में क्या है, हरे कृष्णा। कोई डिवोटी आप में से पढ़ना चाहेगा? विनीता माता जी आए हैं। हरे कृष्णा, हरे हाँ, कौन कृष्ण पढ़ना? माता जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, जी पंचामृत माता जी। कृष्ण पढ़ना माता जी। Cleanliness is next to godliness. This point should be very carefully observed. Then you will advance very quickly to the perfectional stage of Krishna consciousness. हम्म। तो जैसा यहाँ पे पहली ही लाइन से पता लग रहा है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। कई बार डिवोटीज होते हैं वो माला तो करते हैं, माला की तरफ तो ध्यान दे देते हैं कि माला करनी है माला करनी है, लेकिन उनकी चैंटिंग भी, सॉरी, बीट बैग देखोगे ना, मतलब जिसको जप थैली या संस्कृत भाषा में उसको गोमुखी कहा जाता है, गोमुखी।
उसका हाल देखोगे तो बहुत ही तरक्का हुआ होगा, मतलब कि वो काली पड़ी होगी। और मैं एक बार टेम्पल में थी, तो वहां पे मैंने एक डिवोटी को देखा। हमारे लोकल टेम्पल की बात है ये। और वो काफी मतलब उनकी मम्मा जो है वो ब्राह्मण दीक्षित भी है, उन माता जी की। और वो माता जी भी मतलब आई डोंट नो उनकी दीक्षा हुई है कि नहीं हुई है, बिकॉज उनको तो लोकल नाम से भी पुकारा जाता था। उनका बीट बैग जो था ना बहुत गंदा, बहुत 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 ज्यादा गंदा। वो किचन में से सर्विस करके वो आई। तो मैंने उनको बोला माता जी आप इसको धोते नहीं हो, बिकॉज वो एज में मुझसे काफी छोटी थी वो माता जी। मैंने उनको बोला माता जी आप इसको धोते नहीं हो। तो कहती है इनको नहीं धोना होता, अपराध होता है। वो जो ऐसा सोचता है कि इसको नहीं धोना होता, ये अपराध होता है, वो बिल्कुल गलत सोच है। ऐसा नहीं है कि बीट बैग को आप नहीं धोएंगे, आपको धोना चाहिए, समय समय पे धोना चाहिए। एक माधवास का भी वीडियोस आया था, अगर आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो उसको, जो माधवास रॉक बैंड है। उन्होंने भी देखा था कि भी बीट बैग का क्या हाल होता है, एक दिन करते करते कल धूंगा कल धूंगा, वो कभी उसको नहलाता नहीं। उसके जहान भर में उस गौमुखी के अंदर यानी कि बीट बैग के अंदर सामान ठूसा जा रहा है, पैसे डाले जा रहे हैं। कुछ खरीदा छोटा मोटा सामान वो डाल लिया, माला होगी, चैनी होगी गले की, वो रख दिया। रखी जा रहा है, रखी जा रही है, रखी जा रही है, वो फट रही है तो उसको सिया नहीं जा रहा। उसके बाद क्या होता है, तुझे कल धोंगी 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 करते करते एक दिन टाइम आता है कि उसको गंगा जमुना में प्रवाह दिया जाता है, एज इट इज, मतलब गंदा गंदा मैला करके प्रवाह दिया जाता है। तो ये चीज जो है गलत है। मेरा एक बीट बैग जो है वो शायद मेरे ख्याल से 3-4 साल चला। उसके बाद जब मेरी दीक्षा हुई तो मुझे आ, मेरी फ्रेंड जो कि हरग्रेस रत्नावली गोपी देवी दासी माता जी, उन्होंने मेरे को दिया था वो बीट बैग। क्योंकि माला जो होती है, दीक्षा के बाजू में माला मिलती है, वो थोड़ी बड़ी मिलती है ना, मोटी होती है, मतलब तुलसी के मन के होते हैं, बड़े बड़े होते हैं उसमें। तो उन माता जी ने मेरे को बीट बैग दिया, तो तब से, जब से मेरी दीक्षा हुई है, तब से मैंने उसको यूज कर रही हूँ। और समय समय पे हमें धोना चाहिए। अगर आप मेरा पुराना बीट बैग भी देखोगे ना, वो भी आपको साफ ही नजर आएगा। एक बीट बैग मेरे को विनु ने भक्तन विनीता देवीदासी माता जी ने गिफ्ट किया था। भक्तन विनीता माता जी ने गिफ्ट किया था, वो वाला जो है बीट बैग, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। और वो भी मैंने काफी यूज किया, मतलब कि उसने शायद पिछले बर्थडे पे दिया था मेरे, हरि बोल माता जी, लास्ट बर्थडे पे दिया था ना आपने वो। हाँ जी माता जी। हाँ, तो वो भी देखेंगे आप, मैं अगर उसको भी अलमारी से खोल के दिखाऊंगी ना आपको, तो वो भी आपको साफ साफ नजर आएगा। तो इसमें ये बात है कि जिसमें आपने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, प्रभु का नाम जिसमें लेना है, जिसमें आपकी माला पड़ी हुई है, जिसमें चाहे अभी आपकी दीक्षा नहीं हुई वो वाली माला पड़ी है, या फिर जो आपको गुरु महाराज ने अभी मंत्रित करके दी है। बिकॉज गुरु महाराज क्या करते हैं, उसके ऊपर एक एक माला कर कर देते हैं, हर एक डिवोटी को सिद्ध करके देते हैं। ठीक है। तो अगर जिसमें आपने वो गुरु की माला रखनी है, जिसमें आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, अगर वो वाली माला जिसके अंदर डाली हुई है वही चीज आपकी साफ नहीं है, तो आप भगवान के करीब कैसे जा सकते हो। क्योंकि सुबह सुबह की साधना जो है, हमारी ब्रह्म मुहूर्त की साधनाएं बहुत मुख्य मानी जाती है। आप में से कौन कौन है जो बीट बैग के दर्शन करवा सकता है आपने। मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस मैं ये चाहती हूँ कि जिस जिसका गंदा है वो साफ करके आए, वो धोकर आए। इतना तो कर सकते हैं ना आप लोग। ठीक है, ईमानदारी से बताइए किस किस का गंदा है, किस किस का साफ नहीं है। हरी बोल, किस किस का साफ नहीं है। एक माता जी दिखा रही है, हाँ माता जी आपका तो नया ही लग रहा है, ऑरेंज कलर का, भगवा कलर का कृष्ण बने हुए हैं, राधा रानी बनी हुई है। हरी बोल, सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। माता जी हमारा तो साफ है, हम धो लेते हैं टाइम टू टाइम। आपका तो पता है माता जी, आप तो प्रचारक हैं, आपको तो क्या बात, आपका तो मालूम है। जी, और बाकी डिवोटीज। जी, चंद्रमौली प्रभु जी भी दिखा रहे हैं अपना। ठीक है, गुड, हरी बोल। तो जिनका जो नहीं दिखा रहे हैं किसी भी कारणवश, ठीक है, उनको, उनके साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना अपना चैंटिंग जो बीट बैग है उसको धोएंगे। ठीक है, धोएंगे उसको, समय समय पर धो लिया करो, इतना गंदा कहाँ होता है। मेन तो वही है, एक महीने में एक बार भी धोया तो सही बात है। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, और अध्याय नंबर 10, विभूति योग, या फिर श्री भगवान का ऐश्वर्य। और आज का श्लोक नंबर है आपका, अभी मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। श्लोक संख्या है आपका आज का 25 नंबर का, 25 नंबर का श्लोक है। ठीक है, और मैंने किसी पर्टिकुलर एक बंदे को मैंने मद्देनजर रखते हुए, टारगेट करते हुए ये चीज नहीं बोल रही है कि मेरा तो साफ है मेरा तो साफ है। मैंने ओवरऑल जनरली सबको बोला है, सबके लिए बोला है ये। ठीक है, जिसका नहीं है वो साफ करेगा, यही चीज है। जी माता जी पढ़ लो। माता जी आपने श्लोक पहले एक बारी पढ़ के बता दो। ठीक है माता जी। महर्षीणाम भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानै जप यज्ञोऽस्मि
स्थावराणां हिमालयाः। हिमालयः। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्य मयेकमक्षरम्। मस्म्य मस्म्य मस्म्य। मस म्य, उसके ऊपर मस्म्यो। एक ही मात्रा, हाँ, क्योंकि आधा स आधा म है ना, मस। ये मये नहीं आएगा ना। म्ये। म्ये, जैसे बिल्ली क्या बोलती है, म्याऊ, तो म्य, म्य, म्ये। ठीक है। कम कमक्षरम्। यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। अनुवाद। शाबाश। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी हम्म। कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ भी शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है। अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत हरि बोल आपके लिए। महर्षीणां भृगुरुहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में कौन हूँ, भृगु हूँ, भृगु। एक मिनट। महर्षिणाम भृगुरहं, भृगुरहं। तो महर्षियों में मैं भृगु हूँ, जो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं बेसिकली। भृगु ऋषि भी कौन है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये वही भृगु ऋषि हैं जिन्होंने भगवान श्री, जो विष्णु भगवान थे, उनके वक्षस्थल में जाकर लात मार दी थी। श्रीमद् भागवतम महापुराण में इसका वर्णन आता है। तो भृगु महर्षि को सभी ऋषियों ने एकत्रित होकर यज्ञ करते हुए समय बोला था कि ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, सबसे बेस्ट कौन है। तो इसके लिए सब ऋषियों ने भृगु ऋषि को चुना कि ये पता करना आपका काम है। आप इस चीज को देखो, जाके चेक करो कि कौन है, तो आप हमको आके बताना, रिजल्ट बता देना कि कौन, किसको आप मानते हो कि सबसे बेस्ट। तो भृगु ऋषि जो थे वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें सम्मान नहीं देते, उनका आदर नहीं करते। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है कि ये मैं तुम्हारे पापा हूँ, तुम्हारे पिता हूँ, और तुमने मेरे को नमस्कार तक नहीं किया। जैसे ही ब्रह्मा जी श्राप देने लगते हैं तो भृगु मुनि वहां से तुरंत 9 2 11 हो जाते हैं, चंपत हो जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। फिर वो शिव जी के पास जाते हैं और वहां जाके शिव जी को भुला बरा बुला कहने लग जाते हैं, क्या हो आप, कैसी जिंदगी जीते हो, है अशुद्धता वाली जिंदगी, आपकी शरीर के ऊपर भस्म लगाते हो, लोग वहां पर लाशों को जलाते हैं, आप वहां से उठाकर भस्म लगा लेते हो अपने जिस्म पर, क्या हो आप, है ना, गले में सांप डाला हुआ है आपने, नाग लटकाया हुआ है, खोपड़ियों की माला पहनते हो आप, क्या हो आप। तो शिव जी को गुस्सा आता है। पार्वती माता उनको रोक देती है कि कुछ नहीं कहो, रहने दो, इट्स ओके, जाने दो। तो फिर भृगु मुनि विष्णु भगवान के पास जाते हैं। वो समझ आते हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण से प्रेरित है, शिव जी जो है वो तमोगुण से प्रेरित है, क्योंकि वो दोनों गुस्सा करने लगे, उनको गुस्सा आ गया। फिर क्षीर सागर में लेटे हुए महाविष्णु के पास वो पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी माता जो होती है उनके चरणों की सेवा कर रही होती है, जैसा कि आमतौर पे हमें मालूम है, सबने तस्वीरों में भी देखा है कि वो हमेशा लक्ष्मी जो माता है वो कभी भी हरि भगवान के चरणों से दूर नहीं होती हैं, हमेशा उनकी सेवा करती रहती हैं। तो भृगु महाराज क्या करते हैं, भृगु ऋषि क्या करते हैं, वहां पे जाके उनको टांग मार देते, लात मारते हैं छाती के ऊपर। तो विष्णु भगवान उनके चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करते हैं। वो कहते हैं, ओ सॉरी, आपके चरणों को कहीं चोट तो नहीं पहुंची, हर्ट तो नहीं हो गया, बिकॉज मेरी छाती, मेरा जो वक्षस्थल है ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए। तो सॉरी भृगु जी, अगर आपको लगी होगी तो मैं आपके, वो उनके ऐसा बोलते हैं, उनके चरणों की सेवा करने लगते हैं, उनकी मसाज करने लगते हैं। अब भृगु मुनि सोचते हैं मैंने जानबूझकर टांग मारी थी,
फिर भी ये मेरे से माफी मांग रहे हैं। सो सिर्फ यही शुद्ध सत्व में स्थित है, यही महान है, सबसे श्रेष्ठ है। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण में चैतन्य भागवत में भी इस कथा का जो है वर्णन आता है। फिर है गिरामस्मेकमक्षरम, वाणी में दिव्य ओंकार, ओम मैं हूं। आपको अगर याद होगा 7 चैप्टर का 8वें नंबर का श्लोक, उसमें भी पढ़ा था, प्रणव सर्व वेदेषु, कि वेदों में ओंकार मैं हूँ। है ना, वेदों में ओंकार मैं हूँ। कोई भी मंत्र जो शुरू होता है वो ओम से होता है, और भगवान कह रहे हैं कि वो जो ओम का उच्चारण जो होता है वो मतलब कि वो मैं हूँ, वो ओम जो है उस ओम में मैं हूँ। ये भगवान बताते हैं। यही चीज जो है आपने 8th चैप्टर में भी पढ़ी है। 8th चैप्टर में आपका जो श्लोक नंबर 13 था, उसमें पढ़ा था, ओम इत्यक्षरम ब्रह्मा, कि एक अक्षर ब्रह्म कौन है, वो ओम है। ठीक है, एक अक्षर ब्रह्म कौन है, वो ओम है। ये हमने पढ़ा था 8वें अध्याय के 13th नंबर के श्लोक में ये चीज पढ़ी थी। एक मिनट, मेरे को बुक्स निकालने दो, बुक से मैं देख रही हूँ पीछे थोड़ा ना। हाँ, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यज्येदेहं स याति परमां गतिम्, कि इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि भगवान का चिंतन करता है कोई और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। और 7 चैप्टर का 8वें नंबर का श्लोक है, सोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्व वेदेषु शब्दुक सॉरी शब्दखे पुरुषन ऋषु, कि हे कुंती पुत्र, जल का स्वाद मैं हूँ, सूर्य का चंद्रमा प्रकाश मैं हूँ। वैदिक मंत्रों में जो ओम का उच्चारण करने वाले मतलब ओंकार मैं हूँ, आकाश में ध्वनि मैं हूँ, और मनुष्य में सामर्थ्य मैं हूँ। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं गिरामस्मेकम अक्षरम, गिराम यानी कि वाणी में, अस्मि हूं मैं, क्या हूं, एक अक्षरम, प्रणव, प्रणव। तो वहां वहां पे 7 चैप्टर में भगवान ने बताया प्रणव सर्व वेदेषु, वेदों में ओंकार मैं हूँ। 8 चैप्टर का 13 नंबर का श्लोक, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म ओम है। तो अगर कोई ओम शब्द का उच्चारण कर रहा है तो वो भगवान का ही एड्रेस कर रहा है, उनको ही एड्रेस कर रहा है, पर वो भगवान का नाम नहीं है। जैसे जब को भी हमको कोई अनजान व्यक्ति मिलेगा तो हम उसको मिस्टर, श्रीमान, श्रीमती, है ना, या मिस, मैडम ऐसे करके बुला तो लेंगे, लेकिन वो नाम तो नहीं ना उसका, मैडम नाम तो नहीं है उनका, मिस्टर नाम तो नहीं है उनका, श्रीमती, श्रीमान नाम तो नहीं है उनका। लेकिन पता लग जाता है कि हम बोलते हैं हेलो मैडम, है ना, तो वो नाम नहीं है। इसलिए सिर्फ क्या हो रहा है कि हम मैडम, सर या मिस्टर, श्रीमान बोलकर उनको एड्रेस ही कर रहे हैं। इसी तरह से ओम शब्द जो है, जिन लोगों को भगवान के बारे में या उनके नाम के बारे में नहीं पता, तो इस तरह से भगवान का एड्रेस करते हैं, भगवान को एड्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि हर मंत्र के आगे ओम लगा होता है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम नव दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, है ना, ओम सूर्याय नमः। तो पहले ओम यानी कि पहले भगवान का नाम आ जाता है, उसके बाद ये मंत्र जो आता है बाद में आता है, कि किसको नमस्कार किया जा रहा है, हमारे द्वारा किसको नमस्कार किया जा रहा है। ओम श्री गणेशाय नमः, मैं श्री गणेश भगवान को नमस्कार करती हूँ, लेकिन पहले ओम आता है। लेकिन ओम बेसिकली क्या है, ओम तो हो गया कॉमन, भगवान मतलब सबके लिए, लेकिन भाव आपका क्या है, किसको नमस्कार कर रहे हो, है ना, उसके घर में जाना। जैसे मृत्यु के टाइम पे अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, एंड एंड टाइम पे जो भगवान जी का नाम लेगा, जिस भाव से नाम लेगा, उसी के धाम में, उसी वहां पर पहुंचेगा। तो ओम एक तरह का ये क्या है, ये एड्रेस है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, ये एड्रेस भी है, भगवान का नाम भी है। क्योंकि अगर मृत्यु के टाइम पे हम मर गए, ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो पता है कि क्या मांग रहा है, ये कह रहा है हरे कृष्ण, कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण का घर कहाँ है, गोलोक वृंदावन धाम में है। मंत्र किसका बोल रहा है, राधा रानी का, कृष्ण भगवान का बोल रहा है कि राधा रानी, कृष्ण रानी, कृष्ण भगवान जी, राधा रानी मेरे को अपनी सेवा में लगाओ। किसका मंत्र बोल रहा था ये, अच्छा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा था। तो इन बिल्ट है हमारे अंदर, हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर जो ना एड्रेस, वो इन बिल्ट है। तो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र जो है केवल मंत्र नहीं है, महामंत्र है। इसके आगे ओम लगाने की भी हमको जरूरत जो है वो नहीं होती। लेकिन भगवान यहाँ पे ओम को भी बेसिकली क्या बता रहे हैं, अपनी एक विभूति बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ओम शब्द जो है, जिन लोगों को भगवान के बारे में, उनके बारे में नहीं पता, उनके नाम के बारे में नहीं पता, वो इस तरह से भगवान जी को एड्रेस करते हैं। ओम, तो भगवान कह रहे हैं कि ओंकार मैं हूं। और वैसे भी ओम शब्द जो है अ उ म से बना है। अ का मतलब क्या हो गया, कृष्ण। ये आपने भागवत महापुराण में पढ़ा, इसके ऊपर डीप वे में चर्चा की थी। अ का मतलब हो गया कृष्ण।
ठीक है। अ ओ म, ओ का मतलब हो गया उमा, यानी भगवान की ऊर्जा, यानी राधा रानी, यानी सीता मैया। ठीक है। और म हो गया जीवात्मा, जो भगवान जी की सेवा करने वाला है। तो उ म, अ का मतलब राम, ऊ का मतलब सीता, सीता मैया, म का मतलब जीवात्मा, जो लक्ष्मण भगवान, मतलब लक्ष्मण जब भगवान देखा जाए तो ऐसा जीवात्मा नहीं है। वो भगवान कृष्ण के पहली एक्सपेंशन है, बलराम है, अवतार है भगवान जी का। पहली एक्सपेंशन है, विस्तार है उनका। लेकिन उस वक्त वो लक्ष्मण भैया जो है वो सेवा करते हैं पूरा 14 साल, मतलब 14 साल तो एक बड़ा, मतलब बड़ा त्यागी वाला टाइप बता दिया, मतलब 14 ईयर्स, बिकॉज उनकी भी देखो शादी हुई थी लक्ष्मण भैया की, लेकिन वो अपनी पत्नी, धर्म पत्नी को छोड़ के वहां से चले जाते हैं। तो वो लक्ष्मण जो है वो 14 साल में एक बार भी जो नहीं सोया वो है लक्ष्मण भगवान, दिन रात उसने सेवा की है भगवान श्री राम के चरणों की, कि भैया आप सो जाओ, आप रेस्ट करो, मैं पहरा दूंगा। वो रात को पहरा देते थे, वो बिल्कुल नींद नहीं लेते थे, लक्ष्मण भगवान सोए ही नहीं है। तो उस टाइम वो सेवा कर रहे हैं ना, तब करके उनको जीवात्मा बोला जाता है, मतलब बोल दिया कि उ म। उसी तरह से का मतलब क्या है, कृष्ण। ऊ का मतलब क्या है, ऊर्जा, यानी शक्ति भगवान की, अंतरंगा शक्ति भगवान की, कौन है, श्रीमती राधा रानी। और म कौन हो गया, जीवात्मा, सारी जीवात्माएं जो भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, सारी जीवात्माएं भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं कि ओम, ओम जो है वाणी में दिव्य ओंकार मैं हूँ, दिव्य ओंकार, दिव्य शब्द का भी इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, दिव्य ओंकार, क्योंकि भगवान से रिलेटेड चीज है इसीलिए। ठीक है। फिर है जी यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप मैं हूँ। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जो है जप, यानी कि भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। संपूर्ण जितने भी यज्ञ होते हैं उसमें जप यज्ञ मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। यज्ञ बड़ी तरह के होते हैं। स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ होता है, गोमेद वाला यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है, ब्रह्म यज्ञ होता है, पितरों की, पितृ यज्ञ होता है हमारा, जो पितरों के लिए किया जाता है। नर यज्ञ होता है जिसमें अतिथि का सत्कार होता है, कि मेहमान आया है, मेहमान के लिए हम करते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे यज्ञ होते हैं, बहुत सारे यज्ञ हैं। बट सबसे ज्यादा बेस्ट, सबसे ज्यादा सर्वोच्च, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम, सबसे ज्यादा ऊपर, हाइयर लेवल, हाईएस्ट लेवल का जो यज्ञ है वो है सर्वश्रेष्ठ जप यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान अपने नाम के बारे में बता रहे हैं कि नाम प्रभु, भगवान खुद है ना, नाम प्रभु खुद है। कि हम जो माला लेकर जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये वाला यज्ञ जो है ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। अभी कोई सोच सकता है कि यज्ञों में तो होता है ना आहुति देना, स्वाहा स्वाहा करना, तो मुंह से हम दे रहे हैं आहुति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, कान में वो हमारे जा रहा है, बिकॉज हमको बताया जाता है कि मुंह से बोलो और कान से सुनो। तो कान उस वक्त हमारा हवन कुंड का काम कर रहे हैं, क्योंकि कान के अंदर ही स्वाहा जा रही ना, जो हमारी सामग्री है। और समिधा मतलब लाइक, समिधा या सामग्री होगी आपकी हरे कृष्ण महामंत्र, मुंह से बोला तो वो आपके, आपका हुआ, आप स्वाहा कर रहे हो, जा कहाँ रहा है, कान में जा रहा है, तो कान में स्वाहा हो रही है, मुंह से बोला कान में गया। और जैसे हवन करने के लिए हमको कड़छल की जरूरत होती है, यानी कि जो वुडन स्पून होता है, या पीतल का भी कई जगहों पे पीतल का स्पून भी होता है, जिससे आप हवन सामग्री लेकर अग्नि के मुख में डालते हो, अग्नि कुंड में डालते हो ना, यज्ञ कुंड में डालते हो। तो उसका काम हमारी हरे कृष्ण महामंत्र की जो माला है वो कर रही है, माला और जप थैली जिसके अंदर है। ठीक है। तो ये एक तरह का आपका श्रेष्ठ, सर्वोच्च, सर्वोत्तम जप यज्ञ भी माना जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण जब मुंह से बोला तो वो सामग्री है, कान के अंदर गई तो वो क्या हो गया, मंत्र ध्वनि आती है, तो वो यज्ञ कुंड है। और माला जो होगी वो आपकी कड़छल के समान है। तो कल युग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी महामंत्र को सर्वश्रेष्ठ बताया गया जप करने के लिए। कल युग केवल नाम धारा, हरेर नाम केवलम कलो नास्त्यव 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 गतिर्न्यथा। तो बृहद नारदीय पुराण और कलि संतरण उपनिषद में भी हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताया है। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही बताया कि यही सर्वश्रेष्ठ है, यही सिंपल है, बाकी यज्ञों के लिए भी। ठीक है। बाकी यज्ञों के लिए बेसिकली क्या होता है, बाकी यज्ञों के लिए ना आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, और जो फॉर्मेलिटीज होती हैं या जो रिचुअल्स कह लो, रीति रिवाज कह लो, वो थोड़े से हमारे लिए करना ना मुश्किल हो जाते हैं। मुश्किल हो जाते हैं मतलब कि हर कोई व्यक्ति अमीर नहीं है, हर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, या हो सकता है हर किसी व्यक्ति के पास पैसा हो लेकिन हस्बैंड ना देता हो, है ना। किसी लेडीज को होता है ऐसा कि मतलब कि आदमी वैसे तो खुश रखेगा लेकिन पैसा नहीं एक भी देगा, कुछ केसेस में होता है। तो
कुछ केसेस में ये भी होता है कि भाई आपका अम, आपके पास आपको उस महामंत्र का जप करने के लिए आपको वो करना है, मतलब पंडित चाहिए, स्वाहा स्वाहा, जैसे यज्ञ करने के लिए बोले कि स्वाहा स्वाहा करना है, तो यज्ञ के लिए पंडित भी चाहिए आपको, है ना। घी चाहिए आहुति देने के लिए, देसी घी जो है अभी कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, आहुतियों के लिए सामग्री, पंडित आएगा, पंडित दक्षिणा देगा, हवन टाइप होगा, उसके बाद यज्ञ होगा, उसके बाद हमें लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, पहले पंडितों को खिलाएंगे, फिर आसपास के पड़ोसियों को बुलाएंगे, हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कोई बोल सकता है ना ऐसे कि इतना, हम इतना महंगाई हम नहीं कर सकते, हमारे बच्चे छोटे छोटे खाना खाने वाले हैं, हम उनके स्कूल की फीसें दें, उनकी रोटियां पूरी करें, या पहले पंडितों को खिलाएं। और कई, हर एक की अपनी अपनी हो सकती है ना, मतलब की चीज हो सकती है कि भाई किसी किसी को महंगा लगता है। और कलयुग में तो मतलब कि आजकल ऐसा ट्रेंड है कि पहले एक जना कमाता था, सारे जने खाते थे। और पुराने जमाने में बच्चे भी 14 14 15 15 होते थे, हिंदू लोगों के भी होते थे, सनातनियों के भी इतने ही बच्चे पैदा होते थे, 7 7 8 8 10 10 12 12। एक का कपड़ा छोटा होना तो दूसरे ने पहन लेना, फिर तीसरे ने पहनना, चौथे ने पहन लेना, उसकी स्कूल की किताबें ले लेनी, स्कूल का बैग ले लेना, बस्ता लेना। अभी बच्चों के अंदर नहीं, मैं क्यों लूं पुराना, मैं क्यों लूं पुरानी चीजें, मैं क्यों लूं, नहीं मुझे नई किताबें चाहिए, इसकी किताब नहीं लूंगा, मैं फटी हुई बुक नहीं लूंगा, मैं इसके इसका इसने निशानी लगाई होती बुक के ऊपर, ये बुक गंदी करता है, मैं नहीं लूंगा, मैं अपनी बुक लूंगा, अपनी बुक लूंगा। मैं नहीं लूंगा ऐसी बुक जिसके ऊपर पहले भैया का नाम लिखा हो, उसके ऊपर कट करके फिर मैं नीचे अपना नाम लिखूं, मैंने नहीं लेनी है ऐसी कॉपी, मैं नहीं लूंगा। बच्चे बिटर जाते हैं, हर एक बच्चे को अपना अपना चाहिए। पहले बच्चे मिल बांट के खाना खा लेते थे, शेयर करके खाते थे। अगर कोई एक भाई बहन सोया भी होता था ना, तो दूसरा उसका वेट करता था कि नहीं ये बेचारा सोया है, जब ये उठेगा तो मैं इसको पैकेट की चीज दे दूं। मतलब मानो किसी बच्चे ने कुरकुरे ले लिया, चिप्स ले लिए बाजार से जाकर, तो वो सोचेगा कि चलो ये छोटा सा हिस्सा मेरे छोटे भाई का, या बड़े भाई भैया सोए हैं तो भैया के लिए रख दूंगा, वो उठेंगे तो खा लेंगे। अब नहीं है, अब होता है कि बाहर से खा पी कर निपटा कर, पैकेट नाली के अंदर डालकर घर में पहुंचो कि चलो ठीक है, और घर वालों पे रोब डालेंगे, क्या बनाया खाने में, टिंडे टुंडे हम नहीं खाते, घिया किस लिए बनाया, हम नहीं खाते घिया। हाँ, घिया बना के रखा है इधर, पैसे दो हमको, पूड़ियां खा कर आएंगे हम बाजार से। अभी चेंज हो चुका है समय के अकॉर्डिंगली, जनरेशन गैप के हिसाब से, हर 10 साल के बाद जो होता है जनरेशन में गैप आता है, उसकी वजह से लोगों की बुद्धि पे, सोच के ऊपर बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बहुत डिफरेंसेस होते हैं, समझ नहीं पाता। तभी करके तो देखो ना कि मतलब कि जो शादियां आजकल होती हैं, वो 1 1 साल, 2 2 साल, 2 2 महीने, 1 1 महीना, 15 दिन, इतना ही एज का गैप रखा जाता है लड़का और लड़की के बीच में। पहले पहले जो शादियां होती थी, 10 10 साल का गैप होता था, 5 5 साल का गैप होता था। और वो शादियां ज्यादा टिकती भी थी, जो पुरानी शादियां थी ना वो ज्यादा टिकती भी थी। रीजन उसका ये था कि आदमी जो होता था हमेशा औरत से बड़ा होता था। आजकल की डेट में ऐसा नहीं है कि वो लोग कहते हैं कि ठीक है, नहीं भी है, हमारे से छोटा भी है 2 साल तो चलेगा, तो क्या हुआ। लेकिन लड़के जो होते हैं, लड़के बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो वो समझते हैं, लड़की को संभालते हैं। और जो ज्यादा आदमी बड़ा होता है ना, वो उसी वे में बच्चे की तरह ही अपनी वाइफ को ट्रीट करता है, मतलब कि पैम्पर करता है, प्यार करता है, मोहब्बत से रखता है। जो छोटे छोटे लड़के होते हैं, मतलब कि हम उम्र के, जो 1 1 2 2 महीने का गैप है, उनमें उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। बिकॉज उनको होता है जैसे को तैसे वाला एटीट्यूड, उनको होता है जैसे को तैसा, कि तूने मेरे को ये बोला, मैं तेरे को इससे बड़ा करके दिखाऊंगी। अच्छा तूने मेरे को इससे बड़ा करके दिखाया, अब मैं तुझे इससे बड़ा करके दिखाऊंगा। उनमें ईगो इतनी ज्यादा होती है बच्चों के, बिकॉज बचपना टाइप होता है ना, मतलब कि सेम उम्र का एक दूसरा इंसान जो इतना मैच्योरली नहीं सोच सकता, जो पहले वाला जो सोच सकता था, पहले वाले समय में जो सोच सकते थे। तो पहले वाले समय में औरतें जो होती थी उनको बड़ा वो लगता भी था, और डर भी लगता था अपने पतियों से। आजकल नहीं है, आजकल नहीं है ऐसा। आजकल मतलब हर किसी को इंडिपेंडेंट होना देखो गलत नहीं है, मैं भी आज की ही डेट की इंसान हूँ, आप ही की उम्र की हूँ, मुझे भी लड़कियों के इंडिपेंडेंट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी काफी समय तक नौकरियां की हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब नहीं की, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं की। मैंने डबल डबल डिग्री की हुई है, मैंने एमए बीएड भी किया हुआ है, मैंने एमसीए भी किया हुआ है। एमसीए मतलब दो एक से मैंने ए लेवल किया, विच इज इक्विवेलेंट टू एमसीए की डिग्री। एम टेक या एमसीए की डिग्री के बराबर ही माना जाता है वो वाला कोर्स, ए लेवल। वो हाई माई इतनी आसानी से नहीं होता, मैंने वो किया हुआ है। तो ऐसे में ये तो नहीं है कि मैं सोचूंगी, मैं लड़की होकर लड़की के बारे में बोलूंगी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जहां पे रिश्तों की बात आती है ना, वहां पे इंसान को थोड़ा अपने आप को बदलना भी चाहिए। मतलब नहीं भी बदल सकता है तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जिससे आप प्रेम करते हो, उसके आगे आप अपनी ईगो का पलड़ा भारी ना होने दो। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि चिल्ला चिल्लाहट में ऊंचा बोलकर हम लोग आर्ग्यूमेंट तो जीत जाते हैं, लेकिन इंसान के साथ जो अपना हमारा रिश्ता होता है ना, वो खो देते हैं, या इंसान को खो देते हैं। इंसान हमारे हाथों से निकल जाता है, लेकिन हम आर्ग्यूमेंट जीत जाते हैं चिल्लाकर, ऊंचा बोलकर, है ना।
इस चीज से हम आर्गुमेंट जीत जाते हैं, लेकिन इंसान को हम खो देते हैं। बट वो पहले वाली जो चीजें हैं वो भी नहीं है। लेकिन हाँ, हमें कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि नहीं, कि भाई जो इंसान हमारे लिए कर रहा है, हम हमारे से प्यार है, मोहब्बत है, कहीं पर अगर बोल भी दिया जाता है, आजकल तो होता है ऐसा कि मम्मा इसने मेरे को ये बोला, मम्मा इससे छोटी छोटी बातों की रिपोर्ट होती है अपनी मम्मा के घर में पहुंचाना। मम्मा भी आजकल होती है कि ठीक है, मेरी लड़की किसी के ऐसे नहीं रहेगी, हमारी लड़की कमाऊ है, हमारी लड़की ये है वो है। ठीक है, कमाना है धमाना है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि अगर किसी लड़की को अत्याचार किया जा रहा है ससुराल में तो उसको वो बोले ना। ऐसा भी नहीं है। जैसे कुछ दिनों पहले एक माता जी आए थे, तो वो है ना, मतलब बोल रहे थे कि भाई मेरे को मारा, मतलब कि ससुराल में अच्छा बिहेव नहीं किया जाता तो मैं क्या करूं, मैं रहना नहीं चाह, मतलब कि देखा जाए तो उनको वैदिक कल्चर के हिसाब से मैंने उनको यही चीज बोली थी कि हमारे जो साहित्य में लिखा है, वेदों में लिखा हुआ है, तलाक के बारे में नहीं लिखा हुआ कि कोई तलाक ले। लोगों की शादियां जो होती हैं वो गुजर जाती हैं। मतलब कि मैंने अपने मम्मा पापा की शादी देखी, सास ससुर की शादी देखी, मेरी सास ससुर की शादी को 50 साल से ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट मेरी मम्मा मतलब सास जी ने, मतलब सासू मम्मा ने, मतलब मम्मा ने जो भी वो गोल्डन जुबली पापा के साथ मनाई थी, वो उनकी अंतिम थी। उसके बाद मतलब कि अगले साल उनकी नेक्स्ट ईयर जो थी वो समा मतलब कि चले गए थे वो, शरीर त्याग दिया था। अगर वो होते तो आज उनकी हो सकता है 53rd या 54th में भी एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे होते। तो हमारे सास ससुर ने तो एक ही औरत के साथ, एक ही आदमी के साथ पूरी जिंदगी गुजारी, 50 50 55 55 साल। मेरे खुद के मम्मी पापा, मेरे पापा मतलब कि मेरी मम्मा को बहुत शौक था कि सिल्वर ये गोल्डन जुबली उनकी हो, लेकिन उससे पहले मेरे पापा ने शरीर त्याग दिया, नहीं मना पाए। लेकिन आज भी मेरी मम्मा मेरे पापा को याद कर करके रोती है। एक ही आदमी, एक ही मर्द के साथ रहा इंसान। तो आजकल वो चीजें नहीं देखी जाती। आजकल होता है कि ठीक है, मतलब एक बार मैं एक बार मेरी एक फ्रेंड है, वो फॉरेन कंट्री में गई ना, तो फॉरेन उसके फ्रेंड्स काफी सारे फॉरेनर्स भी हैं, मतलब अंग्रेज लोग भी फॉरेनर हैं। उसको कहते हैं हाय, स्टिल स्टिल पुलिंग सेम हस्बैंड, ओ गॉड, यू आर स्टिल पुलिंग सेम हस्बैंड। मतलब अभी तक तुम एक ही हस्बैंड को खींच के चल रहे हो। ओ, मेरा तो अभी तीसरा चौथा हो गया। तो एनीवेज ये हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा हमारा ये था कि यज्ञ करने का, और यज्ञ करने के बाद पे टॉपिक जो ये थी कि मतलब किसी किसी घर में सपोर्ट नहीं किया जाता कि आप हवन करो, पंडितों को बुलाओ, यज्ञ करो, आहुतियां दो, है ना, किसी किसी जगह पे ये नहीं किया जाता। तो ऐसे में क्या है, महामंत्र जो बेस्ट है, उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। 20 25 रुपए की माला चाहिए करने के लिए, है ना, मतलब कि इतने की माला आ जाएगी। उसके बाद बीट बैग चाहिए, जो कि 30 40 50 रुपीज का, बहुत ज्यादा जो हल्की क्वालिटी का होता है वो 25 रुपीज का, 25 रुपए का मिल जाएगा। लेकिन चलो आजकल महंगाई हो गया, 100 रुपए का लगा लो। ठीक है, माला हो गई आपकी। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, जिसके पास ये भी नहीं होता वो मुंह मुंह से तो बोल सकता है ना। मुंह भी तो भगवान ने दिया है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है ये बेस्ट बताया। बाकी चीजों के लिए आपको पंडित चाहिए, आहुति देने की सामग्री चाहिए, हवन कुंड चाहिए, फिर पंडित जो आएंगे उनको रोटी खिलाओ, है ना, भोजन खिलाओ, बाकी रिश्तेदारों के लिए भोजन प्रसादम की व्यवस्था करो, यानी खर्चा वगैरह हो जाएगा। तो सबके पास कभी कभी पैसे नहीं भी होते, कोई अफोर्ड नहीं भी कर सकता। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो बहुत सिंपल है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। मंत्रों का उच्चारण करने के लिए आपको वेदों, जो वेद होते हैं, वेदों के जो मतलब वेदों में जो बताया गया है, वेदों का ज्ञाता, उसके पास जाना होगा कि भाई आप बुलाओ, आपको बुलाएंगे कि आप जाके उनको बुलाओगे कि आकर ये करो। ठीक है, वेदों के जो मंत्र है उसमें एक्यूरेसी पूरी साथ, मतलब कि एक्यूरेसी के साथ उनका उच्चारण होना चाहिए। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने जब यज्ञ करवाया था ना, तो उन्होंने साफ बोला था कि उन्होंने ड्यूटी रखाई लगाई थी बकायदा इन चीजों के लिए कि कोई जो ये जो पंडित वगैरह है, इनका ध्यान रखना कि मंत्रों में मतलब ऊंच नीच ना हो जाए किसी तरीके से। बिकॉज उनको पता है वेदों के मंत्र में छोटा सा भी ऊंच नीच हुआ, मात्राओं का उच्चारण इधर उधर हो गया, उल्टे पड़ जाते हैं ये। ठीक है, सामान सामग्री भी शुद्ध होनी चाहिए। वो भी आजकल नहीं है, हर चीज तो मिलावट है, इंजेक्शन लगा लगा के तो सब्जियां बना रहे हैं, है ना। यानी कि चावल भी उगा रहे हैं, आटा भी उगा रहा है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं, इंजेक्शन लगाकर उसको बनाएंगे, तो फिर मिलावट होगी ना। तो उसी चावल मतलब ज्यों जिसको बोलते हैं, ज्यों को हम यज्ञ की आहुति में डालते हैं, अपवित्र है। जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, अखरोट डालते हैं, बादाम डालते हैं, काजू डालते हैं हवन कुंड में, गरी डालते हैं, नारियल डालते हैं, सूखा नारियल डालते हैं, हरा नारियल डालते हैं, इनको भी टीके लगा लगा के बना रहे हैं पेड़ों में से कि अखरोट जल्दी जल्दी बड़े हो जाए, बादाम जल्दी जल्दी निकले, काजू जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, पैदा हो जाए। तो इनको भी टीके लग रहे हैं। फिर अशुद्धता है ना इन सब चीजों में, पवित्रता कहाँ पे हुई? पवित्रता तो है नहीं है। पवित्र केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जाप में, क्योंकि वो खुद ही पवित्र है ऑटोमेटिकली, उनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है।
है ना, या फिर मंत्रों का उच्चारण गलत करते तब भी दोष लगता है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का कोई दोष नहीं लगता, उल्टा जो आपके दोष होते हैं, जो आपकी कमियां होती हैं, जो आपकी बुराइयां होती हैं, चाहे बहुत सारी इंसान के अंदर बहुत सारी कमियां होती है, सबके अंदर होती है, सबके अंदर होती है। अगर हम इतने अच्छे होते, हम यहाँ पर नहीं होते, हम भगवत धाम में होते। अगर हम इतना शुद्धिकरण हो चुका होता, हम इतने क्लीन होते, हम भगवत धाम में भगवान जी की गोदी में बैठ के, भगवान हमको खाना खिला रहे होते, हम खा रहे होते बैठ के, या फिर हम भगवान की वैसे तो सेवा कर रहे होते। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर हैं बिकॉज हम सही नहीं है, हम सही नहीं थे, हम अच्छे नहीं थे, तभी करके हम इस भौतिक जगत में आ गए। और हमारे जितने भी दोष हैं, जितने भी कलमश हैं, चाहे वो मतलब XYZ, हर एक इंसान के अंदर कमियां होती हैं। और मेरे अंदर तो मैं अगर अपनी बात करूं, मैं तो कमियों की मतलब कि भरमार हूँ। सर से लेके पैर तक मेरे अंदर दोष ही दोष है, सर से लेके पांव तक मैं गंद ही गंद हूँ। मैं गंदगी का टोकरा हूँ। टोकरा भी शायद कम पड़ेगा मेरे ख्याल से, वॉशिंग मशीन या फ्रिज, शायद इससे ऊंची चीज मैंने देखी नहीं अपने घर में, फ्रिज या वॉशिंग मशीन से ऊपर बड़ा। उतना ज्यादा गंद जितना इसमें आएगा ना, समाएगा, उतना ज्यादा गंदगी मेरे अंदर है, उतनी बड़ी गंद हूं मैं। ठीक है। हर एक इंसान के अंदर गंदगी होती है, हर एक इंसान के अंदर काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, वासना होता है, जेलसी होती है। ठीक है, किसी दूसरे को देख के जलना सड़ना हो गया, फॉल्ट फाइंडिंग हो गया, दोष दोष दृष्टि हो गई, ये सारी कमियां मेरे अंदर है, सारी सारी कमियां मेरे अंदर है। और सबसे ज्यादा मात्रा में मेरे अंदर है, सबसे ज्यादा मात्रा में मेरे अंदर है। लेकिन बताया जाता है कि जप करने से ये सारी चीजें, दोष जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये बेस्ट है तरीका कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, क्योंकि जब हम हरे बोलते हैं तो राधा रानी सुन रही है, जब हम कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण हमको सुनते हैं, जब हम राम बोलते हैं तो राघवेंद्र सरकार श्री राम हमको सुन रहे हैं। हरे बोलने से बरसाना पहुंच जाएंगे, कृष्ण बोलेंगे वृंदावन पहुंच जाएंगे, राम बोलेंगे साकेत धाम अयोध्या वन, अयोध्या में पहुंच जाएंगे। मतलब वृंदावन बरसाना अयोध्या तो हमारे होठों पे है, हमारे होठ पे है। लेकिन कब? जब हम नियमित रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करेंगे, ध्यान पूर्वक करेंगे, तब। ठीक है, तब हो जाएगा। जैसे कई बड़े सारे मंत्र हैं, कई लोग बोलते हैं कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय भी तो वही है, भगवान का मंत्र है, इनका क्यों नहीं करें? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इतने सारे मंत्र है, फिर हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों करें? बिकॉज इसको आने वालों को पसंद है ना, तो भी वो बोलते हैं तो यही। बिकॉज हरे कृष्ण महामंत्र महामंत्र है, ये मंत्र नहीं है। मंत्र में और महामंत्र में फर्क होता है। मंत्र जो होते हैं, जैसे जो महामंत्र, महामंत्र के अंदर सारे मंत्र समाये हुए हैं, इनबिल्ट है। सभी प्रकार के मंत्र जो आप सोच सकते हो, जिसको आप मानते हो मान लो, जो आपके दिमाग में राहु केतु सूरज चंद्रमा आदि देवी देवताओं के जितने भी मंत्र हैं, सब इस महामंत्र के अंदर समाये हुए हैं। इसीलिए ऐसे मंत्र को महामंत्र कहते हैं। अभी कल परसों भी मेरे को एक माता जी मतलब काउंसलिंग करती, मैं उनकी, तो मेरे को पूछ रहे थे कि माता जी शनि देवता का ग्रह लगता है क्या कृष्णों के भक्तों को? माता जी राहु केतु लगता है क्या? राहु केतु चढ़ता है क्या? उनको मैंने पूरा बताया था। तो सारे देवी देवताओं के मंत्र ऑटोमेटिकली इसके अंदर इनबिल्ट है, समाये हुए हैं, इसीलिए इसको मंत्र नहीं, इसको महामंत्र कहते हैं। नारद मुनि महाभारत में इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे जल, ये आपने पढ़ा हुआ है बहुत बार, आपके उसमें भी भगवत गीता में प्रभुपाद जी भी बहुत बार बोलते हैं। तो नारद मुनि जो है, मतलब हमारे ही संप्रदाय, हमारे ही ब्रह्म गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के बड़े है ना वो, मतलब कि पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया कृष्ण भगवान ने, ब्रह्मा जी से नारद मुनि के पास है, तो नारद मुनि हमारी संप्रदाय के जहाँ से हम ताल्लुकात रखते हैं। वही प्रभुपाद जी हमको एज इट इज ज्ञान दे रहे हैं, अपनी किताबों में लिख रहे हैं, तात्पर्यों में, कि जैसे जल वृक्ष की जड़ में डालते हैं, पूरा जो पेड़ होता है हरा भरा हो जाएगा, फल फूल देगा। कभी हम टहनियों को पानी नहीं देते। जब हम रोटी खाते हैं तो नाक कान में नहीं डालते, मुंह में ही डालते हैं, खाते हैं तो पूरा शरीर हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो जाता है। उसी तरह से महामंत्र का जप करते हैं तो सारे मंत्र इसमें ऑटोमेटिकली आते हैं। और वैसे भी जो कहते हैं कि ये वाला मंत्र में क्या क्या प्रॉब्लम है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना? तो बेसिकली आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हम कौन से युग के प्राणी हैं, हम कौन से युग में जी रहे हैं। हम सत्य युग के हैं, त्रेता के हैं, कलयुग के हैं, द्वापर के हैं, हम सब काल युग के हैं, कली युग के हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जो है नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को दिया था। और ये सतयुग की बात है। सतयुग का मंत्र कलयुग में चल रहा है, लेकिन इतना भी नहीं चल रहा क्योंकि युग परिवर्तन हो गया है। भगवान के नाम में शक्ति है। अगर आप इतना दिमाग लगाओ अपना कि हम लोग भी कलयुग के प्राणी हैं, हमारे मम्मी पापा भी कलयुग के प्राणी थे, मेरे जो भाई बहन है मुझसे 10 10 11 11 साल एज में बड़े, ठीक है, वो लोग भी कलयुग के प्राणी हैं। लेकिन मैं अब बोलूं कि जो मेरी किताबें मेरे भाई बहन ने पढ़ी थी, वही किताबें मैंने 10 साल के बाद पढ़ी? नो, मैंने नहीं पढ़ी। मेरे टाइम पे मेरा सिलेबस चेंज हो गया था। ठीक है, सिलेबस चेंज हो गया था। जो चीजें मेरे मम्मी पापा ने पढ़ी वो पढ़ी होंगी, लेकिन हमारे सिलेबस में और चीजें ऐड हो जाती है ना। अभी मेरे आगे जो नीचे जनरेशन चल रही है हमारे, मतलब मेरी बहन के बच्चे लगा लो, उन्होंने कुछ और पढ़ा,
मेरी बहन का जो भी बेटा छोटा, बिल्कुल छोटा, जो 5 साल का है, जो मेरी रियल सिस्टर है, उसके बच्चे तो मतलब बड़े बड़े हैं, 28-29 साल के, आई थिंक 29-28 साल के हैं मेरी बहन के बच्चे। तो उन लोगों की पढ़ाई और जो मेरी कजन का जो बच्चा है, वो 5 साल का बच्चा है, उसकी पढ़ाई, सबकी पढ़ाई में अंतर है। अभी हम कलयुग के प्राणी हैं, अगर हमारी पढ़ाइयों में 5-5 4-4 साल के बाद ही अगर अंतर आ रहा है, तो सोचो जो अध्यात्म की बात अगर हम करें, मतलब महामंत्र मंत्रों की बात करें, तो मंत्र कहाँ से चल पड़ेगा? कलयुग का मंत्र है ये वाला, जो हरे कृष्ण महामंत्र है। हम कलयुग के प्राणी हैं, सतयुग के प्राणी नहीं है। भगवान के नाम में शक्ति है, बिकॉज युग परिवर्तन जी हो चुका है ना, युग परिवर्तन भी तो हुआ है। तो ब्रह्मा जी जो है, नारद मुनि के पिता ब्रह्मा जी, 4 सुकुमारों के पिता, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, नारद मुनि उनके बड़े भाई हैं। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कलिसंतरण उपनिषद में कहा। एक्चुअली हमारे टोटल 18 पुराण है, आप सभी जानते हैं। 108 उपनिषद है हमारे, ठीक है। यही रेफरेंस हमारा यजुर्वेद में भी मिल जाएगा आपको, कलिसंतरण उपनिषद में भी मिलेगा, ब्रह्म नारद पुराण में भी मिलेगा, कि कलयुग में देव ऋषि नारद जी सभी जगह पे भ्रमण करते हो, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, पूछते हैं कि कलयुग में किस प्रकार से इन जीवों का तारण हो सकेगा। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आपने मेरे से बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। आप सारे वेदों के गुप्त सार को सुनो, जिससे कलयुग में संसार में जीव आत्मा तर जाएगी। भगवान आदि पुरुष नारायण के नाम का उच्चारण मात्र से ही कलयुग के सारे दोष मिट जाते हैं। तब नारद मुनि ने दोबारा पूछा, अच्छा वो नाम क्या है? ठीक है, तब उन्होंने बोला, तदंतर हरण्य गर्भ ब्रह्मा जी ने कहा कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार यही 16 अक्षर का नाम है, जो कलयुग के दोषों को नाश करने वाला है। इससे ऊपर, इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय सारे वेदों में देखने को नहीं मिलता। इति षोडश कला वृतस्य जीवस्य, है ना, ये आपको मालूम है, ये वाला श्लोक काफी लेंथी है ये, लेकिन आपको इसका ज्ञान है। तो इस प्रकार से 16 कलाओं से युक्त जीव के आवरण का विनाश हो जाता है, तब जीव को पर ब्रह्म उसी प्रकार से उद्भासित हो जाते हैं, जैसे बादल के नष्ट हो जाने पर सूर्य के किरणों की मंडली दृश्यमान हो जाती है। तब नारद जी ने पूछा था कि हे भगवान, इसकी विधि क्या है, क्या तरीका है इसको करने का, कैसे करना होगा ये वाला मंत्र? तो फिर जो ब्रह्मा जी होते हैं, ब्रह्मा जी ने नारद से बोला, इसका कोई विशेष नियम नहीं है, जीव सभी अवस्था में कर सकता है, चाहे वो शुद्ध हो चाहे वो अशुद्ध हो। इस षोडशाक्षरी यानी कि 16 अक्षर मंत्र का जाप करता हुआ पर ब्रह्म के सालोक के सामीप्य, देखो 5 प्रकार की मुक्तियों के बारे में हमने पढ़ा है भक्ति सामने सिंधु में भी, सालोक के सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जब इस षोडश मतलब 16 अक्षर का मंत्र को 3.5 करोड़ का जप हो जाता है ना, तब जीव के ब्रह्म हत्या के दोष का भी नाश हो जाता है। अगर 3.5 करोड़ महामाला, ये महामंत्र का जो माला है, जप कर लेगा ना कोई 3.5 करोड़, तो क्या होगा? ब्रह्म हत्या के जो दोष होगा उसका खत्म हो जाएगा। वीर के हत्या का दोष का नाश हो जाएगा, कि आपने किसी सैनिक को, किसी वीर पुरुष को, किसी योद्धा को मारा। सोने की चोरी का चोरी की आपने, सोने की चोरी का पाप नाश हो जाएगा। पितरों, देवताओं और मनुष्यों के प्रति किए गए उपकार का भी नाश होकर हम पवित्र हो जाता है। तो कोई सोचे कि हमने मनुष्यों के प्रति, चलो अब मतलब हमसे अपराध होते हैं, मन से, वचन से, कर्म से, मतलब मना वाचा कर्मणा हो जाता है। पितरों के प्रति भी हो ही जाता है। पितृ कौन? जो आज हमारी दुनिया में नहीं है, कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा थे, मतलब हमारे चाहे पेरेंट्स कह लो, चाहे दादा दादी कह लो, नाना नानी कह लो, है ना, परदादा परदादी कह लो। इनको भी हम लोग कभी ना कभी जबान तो चला ही देते हैं, इनके आगे ऊंचा बोल ही देते हैं। हम मतलब जो हम कलयुग के प्राणी हैं, होता है ना, कि मान लो कि छोटी छोटी बातों पे ही हो जाता है, कि जैसे आपने जैसे कलयुग में, जैसे आज के दौर में मैंने किसी बच्चे को बोला मेरे को पानी पिला दो, तो वो मेरे को बोलेगा, आप खुद ले लो ना मासी, मैं तो मोबाइल चला रहा हूँ, मैं तो गेम खेल रहा हूँ मासी, नहीं मैं मर जाऊंगा, गेम खेल रहा हूँ मैं मर जाऊंगा। इस तरह से हम मना कर देते हैं। इस बारे में देखा जाए तो छोटी सी बात है, छोटा सा उदाहरण है, बट कई कई जगहों पे ऐसा होता है कि हम अपने फैमिली में अपने मम्मी पापा को बहुत बार ऊंचा बोल देते हैं, जबकि हमें नहीं बोलना चाहिए। अपने से बड़ों को हमें वैसे भी ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और मम्मा पापा जिन्होंने हमें दुनिया में लाया है, उनको तो वैसे भी हमें बोलने का अधिकार नहीं है। माँ के दूध का कर्ज कोई बच्चा नहीं चुका सकता, पिता का ऋण कोई बच्चा नहीं चुका सकता। जो मम्मी पापा हमारे लिए करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। तो वैसे भी उनके सामने में ऐसे ऊंचा वगैरह नहीं बोलना चाहिए। तो इस वे में जब उनकी डेथ होती है, फिर कहते हैं ना, हम बाद में पछताते हैं। वही कहते हैं, जिंदियानु डांगा ते मरियानु बांगा। मतलब कि जीते जी जब इंसान आपके साथ जिंदा था, तब आपने उसकी कदर नहीं की, तब आप उसको जुतियां मारते रहे। मरने के बाद आप उसके श्राद्ध भी कर रहे हो, पिंडदान भी कर रहे हो, हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हमें ना डराए, हमें दोष ना लगे, फिर आप डर के मारे चीजें करने लगते हो कुछ कुछ। सभी लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग तो श्रद्धा वाइज करते हैं।
कुछ लोग तो ड्यूटी वाइज करते हैं कि नहीं हमारा धर्म है, मैं इस घर की बहू हूं तो मेरा फर्ज है कि मेरे घर के पुरखों का मुझे करना है ये चीजें। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमने कौन सा देखा यार, मेरे पापा ने अगर खाना खाएंगे तो मेरे पापा का पेट भरेगा ना, मेरे पापा तो है नहीं, मैं किसी ब्राह्मण को खिला दूं, अंकल आंटी को खिला दूं, वो खाना कहाँ से मेरे पापा के पेट में जाएगा। मैं नहीं मानती भाई इस चीज को, कई लोग नहीं मानते, कई लोग नहीं मानते। तो पितरों के प्रति भी हम अपराध करते हैं, देवी देवताओं के प्रति भी हम अपराध करते हैं। देवी देवताओं के प्रति हम कैसे अपराध करते हैं? देखो देवी देवताओं के प्रति जो हम अपराध करते हैं, एक तो मतलब कि आसान भाषा में अगर आपको बता दूं या फिर इजी वाला अपराध बता दूं जो आप करते हैं, नहाते वक्त जल देवता के सामने कई लोग जो होते हैं वो निर्वस्त्र होकर नहाना शुरू हो जाते हैं, यानी पूरे कपड़े खोले और नहाने लग गए। जल देवता है, ठीक है, जल जो होता है वो देवता होते हैं, उनके सामने हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। उसके बाद कई होते हैं कि लोग झूठी कस्में खाते हैं, झूठी कस्में खाना भी जो होता है, वैसे तो झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना भी पाप है, गुनाह है, बट झूठी कसम खाना, लोगों को लगता है कसम खा ली तो ठीक है, पीछा छुड़ाओ अपना, पीछा छुड़ा के बोलते हैं मम्मी की कसम, पापा की कसम, विद्या पढ़ाई की कसम, सरस्वती माता की कसम, कृष्ण भगवान की कसम, फलाने की कसम, टमकाने की कसम, ठीक है। तो बड़ा कॉमन है। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम मैंने 1 रुपया नहीं कमाया, मतलब अल्लाह को तो ऐसे घुसेड़ेंगे 1 मिनट में, जैसे अल्लाह पता नहीं इनका कोई छोटा भाई है छोटी बहन है, अल्लाह को ऐसे घुसेड़ देंगे बीच में। तो बिना कसम खाए भी आप सच्चाई का जो है लाइक विश्वास दिलवा सकते हो दूसरे इंसान को। हम देवी देवताओं की कस्में खाते हैं झूठी मुठी, वो गलत करते हैं। देवी देवताओं को हम कहते हैं मैं साक्षी मानकर इसको करता हूँ, और कईयों के साथ हम रिश्ता बनाते हैं गंगा जल हाथ में लेकर, जैसे कहीं धर्म का भाई बनाता है, कोई धर्म की बहन बनाती है किसी को, कोई धर्म का पुत्र या धर्म की पुत्री बनते हैं, तो हाथ में गंगा जल लेते हैं, अक्षत उठाते हैं, फूल उठाते हैं, मैं गंगा जल को साक्षी मानकर इसको अपना धर्म का भाई मानता हूँ या बहन मानती हूँ, ठीक है, इसको मैं धर्म पत्नी मानती हूँ। अग्नि के सामने साक्षी लेकर, अग्नि के सामने फेरे लेकर करते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद क्या हो जाता है, उसने उसके ऊपर केस किया, उसने उसके ऊपर केस किया, है ना। तो ये चीजें क्या है, हम देवी देवताओं के प्रति अपराध करते हैं, देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए हम ये चीज अपराध कर देते हैं। और ये अपराध जो है इंसान दीक्षा के बाद भी कर देता है, क्योंकि दीक्षा के टाइम पे भी आपको हाथ में गंगा जल दिया जाता है, दीक्षा के समय पे भी आपको अक्षत फूल दिए जाते हैं कि कसम खाओ यहाँ पर कि आप जैसा भी हाल होगा जो भी होगा आपने 16 माला करनी ही करनी है, करनी करनी है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो दीक्षित भक्त भी होते हैं वो भी माला करने से चूक जाते हैं, प्रॉमिस को भूल जाते हैं कि आज तो चलो छोड़ो, आज तो घर में फंक्शन है, आज तो हमें मामी के घर जाना है, नानी के घर जाना है, पहले अपनी रसोई का काम खत्म करेंगे, फिर नानी के घर जाएंगे ना तो फिर हम देखते हैं वहां पर। तो ये भी गलत है, ये गलत है। आपने दीक्षा के दौरान आपने अग्नि को साक्षी माना, वहां पे आपने हवन किया, यज्ञ किया, हाथ में गंगा जल लिया, कसम खाई आपने, जिस गुरु ने आपको मंत्र दिया, नाम दिया, आपको कदर नहीं है, आपको कदर नहीं है उनकी, ये भी गलत है, ये भी पाप है। तो ये भी देवी देवताओं के प्रति भी अपराध हो रहा है, जिसको आपने देवी देवता मतलब कि हवन यज्ञ, भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ यज्ञ किसके मुंह में डाल रहे हो, आहुति लेने वाला कौन है, विष्णु भगवान, उनके प्रति अपना अपराध। माला किसने दी, गुरु महाराज ने, उनके प्रति अपराध। गुरु से प्रॉमिस किया वो झूठ बोला, उसके प्रति अपराध, ठीक है। माला कौन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम नाम प्रभु, उसके प्रति अपराध। हाथ में गंगा जल उठाया, गंगा जल जल देवता, उसके प्रति अपराध। गंगा मैया कौन है, हमारी माँ, हमारे पापों, हमें पापों से मुक्त करने वाली, उसके प्रति अपराध। अग्नि कौन है, अग्नि देवता साक्षी था, उसके प्रति अपराध। ये हवा वायु देवता हमें देखते हैं, हमें पता नहीं लगता, लेकिन भगवान कह रहे हैं ना ये देवी देवता मेरे द्वारा नियुक्त किए गए हैं, ये मुझे सारी रिपोर्टें देते हैं आकर, इनके प्रति अपराध। हवा हवा देखती है, सूरज ये हमको देखता है, सूरज साक्षी है, चंद्रमा साक्षी है ना। जो हम ऐसी चीजें करते हैं तो ये अपराध है, ये सब कुछ अपराध में आता है। तो हमें पता नहीं लगता, तो देवी देवताओं के प्रति अपराध करते हैं, पितरों के प्रति करते हैं, इंसानों के प्रति करते हैं, अपराध करते हैं। तो ये जो हम इस तरह से अपराध करते हैं ये भी नाश होकर ये भी पवित्र हो जाते हैं। अभी भी डरो मत, अगर आप ऐसी गलतियां करते हो डरने की जरूरत नहीं है, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बस आपको थोड़ा सा हिला रही हूँ कि अगर कोई करता है तो प्लीज मत करो। जिन जिनकी दीक्षा हुई है, कसम खाई है महाराज जी के सामने, अग्नि के सामने, हाथ में गंगा जल उठा के, तो अपनी 16 माला किसी भी हाल में कंप्लीट करो। देखो महाराज जी लोगों ने आपको, किसी भी गुरु महाराज ने, हमारे इस्कॉन के किसी भी हमारे संप्रदाय के किसी भी गुरु महाराज ने आपको ये नहीं बोला कि 64 माला का प्रण खाओ अग्नि के सामने बैठ के, किसी ने नहीं बोला। सभी ने आपको 16 माला का प्रण बोला है, सभी महाराज ने 16 माला का ही प्रण बोलते हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये 16 ही कर ले, बिकॉज अन्य सेवाएं भी रहती हैं जो गृहस्थ जीवन में है, उनको फैमिली की भी है, रोटी पकानी, देना, खिलाना, सास ससुर की सेवा करना, हस्बैंड को देखना, बच्चों को देखना, है ना, घर का काम काज करना, फिर भगवान की भी सेवा करना। ऐसे में चलो 16 माला अगर आप ईमानदारी से करो तो ठीक है, लेकिन
दिक्कत कहाँ पे आती है, जब आप 16 भी आनाकानी कर देते हो करने में, कि 16 भी नहीं हो रही यार, 16 भी नहीं करेंगे। 16 माला कब हो रही है? ब्रह्म मुहूर्त में ना होकर आपकी 8 बजे हो रही है, 3 बजे हो रही है, दोपहर के 12 बजे हो रही है, जब तमोगुण का समय 12 बजे दोपहर के मंदिरों के कपाट भी डल जाते हैं कि भगवान को रेस्ट करने दो, सोने दो भगवान को। हाल तो भगवान काल के द्वारा बंदिश में नहीं है, ठीक है, भगवान को काल वगैरह नहीं बांधता। अभी हमारे यहाँ पर इंडिया में दिन चढ़ा हुआ है, लंदन में हो सकता है रात हो रही हो आती, तो भगवान तो वहां पे भी है, भगवान यहाँ पे, भगवान हर जगह पे, मतलब सर्वत्र हर जगह पे है ना भगवान। लेकिन एनीवेज मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह के अपराधों से भी हम पवित्र हो जाते हैं जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। देवी देवताओं के प्रति किया गया अपराध, पितरों के प्रति, सोने की, सोना अगर हमने चोरी किया उसके प्रति अपराध, किसी वीर पुरुष की हत्या की, ब्राह्मण हत्या कर दी, बिल्ली मारी, बिल्ली को भी मारा, तो पशुओं को भी मारते हैं ना हम लोग, इनकी भी हत्याओं से आपको मिल जाएगा छुटकारा अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे तब। और भगवान कह रहे हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से पवित्र कर दूंगा, तुम डरो मत। तो तत्क्षण ही मुक्त हो जाता है, ऐसा ही विज्ञान है। जैसे हमने कल पर चर्चा की थी विज्ञान श्लोक में आपका, भागवत महापुराण की कक्षा में शाम को, साइंस ऑफ कृष्णा, विज्ञान क्या है। तो ये ब्रह्मा जी ने बोला कि 32 अक्षर वाला या 16 नामों वाला ये जो आपका महामंत्र है, ये मैं आपको बता रहा हूँ नारद, ये करो। अब हमारे साथ पास में तो एक सिर है, ब्रह्मा जी के सिर कितने हैं? 4, उनको चतुरानन कहा जाता है, चतुर्मुख कहा जाता है। चार चार सिर वाले, चार चार मुंह वाले, चार चार मुख वाले, चार चार दिमाग वाले ब्रह्मा जी की ब्रेन की प्रोसेसिंग सोचो कितनी फास्ट होगी, कितनी तेज होगी। वो वाले ब्रह्मा जी कह रहे हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, जिसको हम कहते हैं कि क्रिएटर डिस्ट्रॉयर शिव जी है ना, क्रिएटर कहते हैं आपको विष्णु भगवान को, ये ब्रह्मा जी को मेंटेनर कहते हैं आपके, इसको विष्णु भगवान को डिस्ट्रॉयर कहते हैं शिव जी को, तो ब्रह्मा जी को हम क्या कहते हैं कि ये सृजन करता है, बनाने वाले हैं, विष्णु भगवान मेंटेनर है। तो चार मुख, चार सिर, चार दिमाग वाले ब्रह्मा जी, इतनी सॉलिड प्रोसेसिंग है उनके ब्रेन की होगी, सारे शास्त्रों को लेकर बैठे हैं ब्रह्मा जी। वो कह रहे हैं कि सारे शास्त्रों को छानकर मैंने ये शक्तिशाली मंत्र निकाला है। हमारे संप्रदाय में सबसे प्रमुख प्रवक्ता जो ब्रह्मा जी तो आगे ना, ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। कृष्ण भगवान जी ने ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को। आगे पास ऑन होते होते 32वें नंबर प्रभुपाद, फिर प्रभुपाद जी की कृपा के माध्यम जो है उनके बने, उनके शागिर्द, उनके डिसाइपल्स जो आज गुरु गद्दी पे बैठे हुए हैं इस्कॉन में, ठीक है। उनमें से कुछ जो प्रभुपाद जी के जो दीक्षित थे, यानी कि जिनको प्रभुपाद ने दीक्षा दी थी, उसमें से कई चले जा चुके हैं, नित्य लीला में प्रवेश कर चुके हैं, कई जो है अभी भी हैं, है ना। उनके, वो हमको बता रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जो है बेसिकली, वो ब्रह्मा जी हमको बोल रहे हैं सारे वेदों को छान कर मैंने शक्तिशाली मंत्र निकाला है, इसलिए हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। बाकी मंत्रों को शुद्ध करने के लिए हम लोग ओम लगाते हैं, उस मंत्र को पवित्र करने के लिए ओम लगाते हैं, जगह को पवित्र करने के लिए ओम लगाते हैं, वातावरण को शुद्ध करने के लिए पवित्र करने के लिए ओम लगाते हैं, व्यक्ति के मन को पवित्र करने के लिए, उसके हृदय को पवित्र करने के लिए, उसके चित्त को पवित्र करने के लिए हम ओम लगाते हैं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के आगे ओम नहीं लगाया जाता। ये हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, वो पूर्ण है, शुद्ध है, इनके आगे ओम लगाने की जरूरत नहीं। और भगवान के जो नाम होते हैं, भगवान के नाम की भी 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है गौण नाम, एक होता है मुख्य नाम, एक होता है माधुर्य नाम। गौण नाम होता है, जैसे हम बोलते हैं भगवान जी को पार ब्रह्म, अखिलेश्वर, परमेश्वर, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक। जब हम भगवान जी को इन नामों से बुलाया जाता है ना, हम नाम तो ले रहे हैं लेकिन इसमें कोई क्लोजनेस नहीं है, अपनापन नहीं है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे, है ना, नरेंद्र मोदी जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मम्मी उनको ऐसे नहीं ना बुलाएगी कभी, कि ऐसे नहीं बुलाती होगी कि ओ माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रीमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इधर आइए। वो क्या बोलेंगे? ओए नंदू इधर आ, नरेंद्र इधर आ, ऐसे बोलेंगे ना, क्योंकि उसमें क्लोजनेस है, अपनापन है। जैसे मैं विनीता माता जी को विनू बोलती हूँ, ठीक है, मैं लंबा नाम नहीं लूंगी उसका, विनीता चावला माता जी, मैं उसको विनू कहती हूँ, विनू, नॉर्मल। उसी तरह से भगवान के भी नाम में क्लोजनेस होती है, डिस्टेंस भी होता है। इस तरह से जब हम भगवान जी को बोलेंगे ना, पार ब्रह्म, अखिलेश्वर, परमेश्वर, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, ऐसे बुलाएंगे, उसमें क्या है, भगवान जी को हम नामों से बुला रहे हैं लेकिन ये गौण नाम है, इसमें इतना नजदीकीपन नहीं होता। और मुख्य नाम में क्या होता है, जब हम भगवान जी को डायरेक्ट, मतलब कि नाम ले लेकर पुकारते हैं, नाम ले लेकर पुकारते हैं भगवान जी का। जैसे भगवान का नाम हुआ, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, गोविंदा
गोपाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। उपजा ने कृष्ण का। तो अलग अलग भगवान के नाम है, गोविंद है, माधव है, कृष्ण है, केशव है, गोपीनाथ है। तो ये सारे के सारे नाम जो है ये मुख्य नाम है भगवान जी के। इसमें क्लोजनेस बढ़ जाती है, थोड़ी और क्लोजनेस बढ़ जाती है। फिर नाम आता है माधुर्य नाम। माधुर्य नाम के बारे में, माधुर्य जो हमने आई थिंक भागवत महापुराण का पहले कैंटो का दूसरे अध्याय का 20th नंबर का श्लोक पढ़ा ना, जो श्रद्धा से लेके प्रेम तक का स्तर, उसमें हरेर माधुर्य अनुभव जो हमने बताया था आपको कल भी, है ना। तो माधुर्य नाम एक ऐसा नाम जिसमें भगवान जी की माधुर्य लीलाएं, निधि वन की लीलाएं, जिसमें भगवान जी की अंतरम जो बिल्कुल क्लोज 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 पास टाइम्स है अपने निजी भक्तों के साथ उनके, उनको कहते हैं माधुर्य नाम। तो हरे कृष्ण महामंत्र ना तो गौण नाम में आता है, ना मुख्य नाम में आता है, ये माधुर्य नाम में आता है। माधुर्य मतलब मीठा, मधुर। माधुर्य नाम वो नाम है जो आपको आप लेने मात्र से ना ठाकुर जी के निकुंज की लीलाओं में प्रवेश करवा देगी, प्रिय प्रीतम की लीलाओं में प्रवेश करवा देगा, प्राण प्रिय के दर्शन आपको साक्षात आपको करवा देगा। ये हरे कृष्ण महामंत्र की इतनी ज्यादा शक्ति है। और जो पूरा आपको भागवतम महापुराण, जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी, भागवतम महापुराण अगर कोई अच्छे से श्रवण करेगा, अच्छे से कोई पढ़ेगा सीक्वेंसली, मतलब सीक्वेंस वाइज, जैसा कि हम लोग एक एक श्लोक को ही चर्चा कर रहे हैं डीप वे में, तो भगवान कृष्ण कहते हैं मतलब मैं आपके सामने साक्षात आकर खड़ा हो जाऊंगा। प्रभुपाद जी भी हमको बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर कृष्ण का दर्शन करना ना, भागवतम महापुराण का श्रवण कॉन्टिन्यूसली करो, रोज करो, नागा मत डालो, सुनो, श्रवण करो और रीड करो। रीड करने से देखो इतनी बातें हमें समझ में नहीं आती, आज की डेट में इतनी बातें समझ में नहीं आती। मैंने महाराज जी से जब बात की अपने मतलब कि इस बारे में, तो महाराज जी ने मेरे को बोला कि सिर्फ अब ना पढ़ना मत श्रीमद् भागवतम, तुम स्टडी करना, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप इस चीज को स्टडी करो, डीप वे में स्टडी करना बेटा, मेरे को महाराज जी ने बोला। और अपने तरफ से मैं प्रयास कर रही हूँ, अभी भी मेरे को लग रहा है कि मैं डीप वे में उतना अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रही शायद, जितना महाराज जी की मेरे से उम्मीद है, उतना शायद मैं नहीं कर पा रही। लेकिन महाराज जी ने मेरे को बोला, और महाराज जी का हुक्म मेरे सर आंखों पर, मेरा मेरे सर आंखों पर उनका हुक्म है, मेरे महाराज है वो। तो लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ, बट मुझे नहीं पता कि मैं कितना परसेंट कर पा रही हूँ, कितना परसेंट कर पा रही हूँ, कितना नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन महाराज ने अगर मेरे को ये चीज बोली है कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है और तुम इसको डीप वे में स्टडी करो, सिर्फ पढ़ना मत, डीप वे में स्टडी करना। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, एक एक श्लोक पे कई कई बार मेरे को दो दो दिन लग रहे हैं, ठीक है, कि मैं उसको मैं अच्छे से घुसूं, अच्छे से डीप वे में मतलब गोता लगाने की ट्राई कर रही हूँ। आल दो मतलब मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है मुझे मतलब लेकिन महाराज जी की कृपा से ये चीज हो पा रही है, जहां तक मतलब प्रयास हो पा रहा है। सफलता या ना सफलता है या विफलता है वो मेरे को अभी नहीं पता, मैं फेल हूं या सक्सेस पे हूँ मेरे को वो नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे जो महाराज ने बोला है करने के लिए, जो वो बोलेंगे वो मैं करूंगी, ठीक है, और वो मैं करने का प्रयास कर रही हूँ। आगे देखते हैं कि कैसे होगा। भगवान कितनी कृपा करते हैं, गुरु महाराज कृपा देने वाले बैठे हैं, महाराज कृपा देने वाले हैं, कृष्ण भगवान कृपा करने वाले हैं, वो तो बैठे ही कृपा करने के लिए ना, हम जैसे मूर्खों के ऊपर, मूढ़ बुद्धि वालों के ऊपर, कलयुगियों के प्राणी के ऊपर वो तो बैठे ही कृपा देने के लिए। तो प्रयास तो हमें करना चाहिए, प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। और आपको मालूम भी है, ये आपने राम रक्षा स्तोत्र में आपने पढ़ा हुआ है, और जब आप लोगों को राम रक्षा स्तोत्र शायद सिखाया नहीं था, लेकिन एक वीडियो आप लोगों ने देखी होगी जो मैंने डेडिकेट किया था पूरा राम रक्षा स्तोत्र, जब हमारा राम मंदिर बना था अयोध्या धाम में, क्योंकि मैं जा नहीं सकती थी उस दौरान, ठीक है, मेरे को लेकर नहीं मान रहे थे कि इतनी भीड़ में तुझे लेकर नहीं जाएंगे। तो मैंने घर पर ही रहकर अपना एक योगदान कह लो, या फिर जिसको कहते हैं श्रद्धा की तरह, जो मैंने श्रद्धा का जो फूल चढ़ाया श्री राम भगवान जी के चरणों के प्रति, वो मैंने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके चढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बोला था, एक वीडियो आपने देखी होगी, उसमें मैंने आपको कहा था ये मेरा फेवरेट श्लोक है, ये मेरा फेवरेट श्लोक है। तो फेवरेट श्लोक में मैंने आपको बताया था, ये चीज जो है बेसिकली महादेव शिव जी जो है ना, ये पार्वती माता को बोलते हैं। महादेव शिव शंकर भोलेनाथ जी कहते हैं राम रक्षा स्तोत्र में, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कि वो कह रहे हैं मैं राम नाम का उच्चारण करता हूँ। अब शिव जी भगवान और पार्वती माता जो है ना, ये दोनों एकादशी का व्रत रखते हैं, और द्वादशी को खोलने का टाइम होता है, जैसा कि हम सबको मालूम है कि पारण का एक समय जो होता है वो फिक्स होता है। तो शिव जी ने पूछा पार्वती माता को, तो पार्वती माता कहने लगी मैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूँ, मेरे को टाइम लगेगा, बिकॉज देखो विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो उसके मोर देन 122 125 आई थिंक इतने श्लोकाज हैं उसके, वो लेंथ ही है।
तो 1,000 नाम है भगवान विष्णु के उसमें। भगवान शिव ने बोला ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी, फिर तुम व्रत खोलने में लेट हो जाएंगे, क्योंकि द्वादशी का व्रत तो समय पर खोलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शिव जी ने पार्वती को बोला आप एक काम करो, बहुत ही शक्तिशाली उपाय दे रहा हूं मैं आपको। तो पार्वती माता ने बोला हाँ बताइए शिव महादेव, क्या क्या उपाय है, क्या उपाय है। तो शिव जी ने बोला आप एक बार राम बोल दो। तो एक राम नाम का फल जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम है, ये महादेव की वाणी है। देवों के देव महादेव शिव जी को बोला जाता है। उनकी उन्होंने बोला, ये उनकी जुबान है। तो पार्वती माता ने राम नाम का उच्चारण किया और अपना व्रत खोल दिया। अब ये तो होगी राम नाम की महिमा। लेकिन ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल श्लोक है। सहस्त्र नाम नाम पुण्यानाम त्रिरावृत्या तु यत्फलम् एकावृत्या तु कृष्णस्य नामैकम तत्प्रयच्छति। कि यदि कोई एक बार कृष्ण नाम का उच्चारण कर लेता है तो उसको 3 बार राम 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 शब्द या राम राम का नाम का उच्चारण करने का फल मिलता है। यानी कि वन कृष्ण का नाम इज इक्वल टू 3 बार राम भगवान का नाम। एक राम नाम 1,000 विष्णु नाम के बराबर है, एक कृष्ण नाम 3 बार राम नाम के बराबर है। और हरे कृष्ण महामंत्र में राम आता है 4 बार। और अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो 1,000 को, तो 4,000 हो गया। कृष्ण का नाम आता है 4 बार, 4 को 3,000 से मल्टीप्लाई करो तो 12,000 हो गया। टोटल हो गया आपका 16,000। 4 और 12 16,000 हो गया टोटल। तो ये हमारे हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। तभी करके देखो भगवान ये बता रहे ना, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मैं हूं। यानी कि जप, जप भगवान हरे कृष्ण महामंत्र ये है। ब्रह्म नारद पुराण में बताया जाता है हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्त्यम 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 गतिर्न्य था। कलयुग में हरे नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है सर्व जगत निस्तार। चैतन्य चरितामृत में बोला जाता है ये। कृष्ण तथा कृष्ण का नाम अभिन्न है। कलयुग में तो स्वयं कृष्ण ही हरि नाम के रूप में अवतार लेते हैं, तो केवल हरि नाम से ही सारे जगत का उद्धार संभव है। पद्म पुराण में ये चीज आती है, पद्म पुराण वाले भी बताते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है कृष्ण का नाम लो। कृष्ण है वही जो कृष्ण भगवान है वही कृष्ण भगवान जी का नाम है। कृष्ण का नाम और कृष्ण भगवान एक ही बात है। कृष्ण का नाम किसी भी प्रमाणिक स्रोत से श्रवण करना उत्तम है, परंतु शास्त्रों में और चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र ही बताया गया है। कलयुग में इस महामंत्र का कीर्तन करने के लिए, संकीर्तन करने से मात्र प्राणी मुक्ति का ही अधिकारी बन जाएगा। तो कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सबसे इजीएस्ट वे जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, नाम जप ही बताया जाता है। भागवत महापुराण जो है आपका 12th कैंटो का 3rd नंबर का चैप्टर है, उसका 51 नंबर का श्लोक है, उसका उसके अकॉर्डिंगली वहां पे बताया जाता है कि कलयुग जो है ना दोषों का भंडार है। इसमें बहुत बड़ा सद्गुण ये है कि सतयुग में भगवान के ध्यान यानी कि तप के द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, द्वापर युग में अर्चना के द्वारा फल मिलता था। और कल युग में वही पुण्य जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से मिल जाता है। और हम लोग लकी हैं कि हम लोग द्वापर युग की प्रोसेस को भी फॉलो कर रहे हैं। तो यानी कि अर्च विग्रह की सेवा, वो भी तो डिटी वर्शिप भी तो कर रहे हैं, साथ ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो हम तो डबल डबल लकी हैं। लेकिन फिर भी सोचो, डबल डबल किस्मत देने के बाद भी हम लोग नालायक हैं, हम लोगों से भगवान का नाम लिया नहीं जाता, है ना। किसी को बोलो 16, यार 16 हो तो गई यार, और भी तो काम करने होते हैं। मतलब 16 से जिस दिन आपको आपको आपकी भक्ति अच्छी चल रही है, इसको कैसे लाइक देखेंगे, खुद को अगर देख खुद को देखने के लिए कि अगर आप 16 माला कर रहे हो, आपको करते करते समय हो गया है और अब आप सोच रहे हो कि यार मुझे माला बढ़ानी है, और आपने 20 की, 20 से आपने 32 की, 32 से 64 की, 64 से 100 की, तो दैट मीन्स आपकी भक्ति ठीक चल रही है। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप कर रहे हो, आपको उसमें स्वाद आ रहा है, आपको उसमें टेस्ट आ रहा है, आप उसको हरि नाम अमृत का आस्वादन आप कर पा रहे हो। अगर ये हो रहा है तो बहुत सही जगह सही कर रहे हो आप, ठीक हो। अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं ये भी है वो भी है वो भी है ये भी है ये भी है वो भी है, तो फिर थोड़ी सी यहीं पे समस्या है, तो आपको जब को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि सारे आप लोग बढ़ाओ, मैं बढ़ाने का वो नहीं कर रही, आप जितना कर रहे हो वो भी करो, अच्छे से करो, लेकिन 16 तो कम से कम करो, 16 तो करनी ही करनी है, किसी भी हाल में करनी है। ठीक है, ऐसे बड़े सारे शास्त्रों में हमारा बताया गया हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा। भक्ति चंद्रिका में बताया गया, अर्थवेद में, अथर्ववेद में बताया गया, पद्म पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर में बताया गया, भागवत महापुराण में बताया गया, हर एक ग्रंथ में बताया गया, हर एक ग्रंथ में बताया गया, हरिवंश महापुराण में भी बताया गया। ये चीज हर जगह बताई है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। ठीक है। उसके बाद भगवान जी बता रहे हैं कि स्थावराणाम हिमालय,
इसके बारे में, कि अचलों में, अचल मतलब जो एक जगह पे स्थिर रहता है, हिलता डुलता नहीं है, तो पर्वत। अचलों में मैं कौन हूं, मैं हूं हिमालय पर्वत। हिमालय जो है परम पवित्र पर्वत है, तपस्या की जगह है। नर नारायण ऋषि ने भी बद्री का आश्रम में तपस्या की, वहीं पर है। ठीक है, गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है हिमालय पर्वत। है ना, जो हम श्लोक पढ़ते हैं उसमें, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जो हम ये चीज पढ़ते हैं, तो उसमें क्या पढ़ा था इसका, लाइक क्या बोलते हैं इसको, अनुवाद क्या था, नारायण नमस्कृत्य, नारायण भगवान को नमस्कार करो, और ऋषियों में नर नारायण ऋषियों को नमस्कार, ऋषि जो है उनको नमस्कार करो, क्योंकि वो कौन है, नर नारायण ऋषि। बद्री का आश्रम में वो जाके तपस्या करते हैं। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां वहां से निकल रही हैं हिमालय पर्वत से। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सारे स्थावर स्थानों में मैं कौन हूं, मैं हिमालय हूं। तो हिमालय भी भगवान की एक विभूति है, उन्हीं की विभूति है। ठीक है, उनकी विभूति भगवान कृष्ण की। तो इस श्लोक में आज हमने पढ़ा, महर्षियों में भृगु एक विभूति, दिव्य ओंकार दूसरी विभूति, तीसरी विभूति हरे कृष्ण महामंत्र का जप, नाम जप तीसरी, और चार विभूति होगी अक्षरों में हिमालय होते। तो टोटल आज के श्लोक में हमने चार विभूतियां जो है वो पढ़ी। कल हम मिलते हैं, कल इस श्लोक में पढ़ेंगे आगे। और जी आपका क्या बोलते हैं इसको, हाँ, शाम वाली क्लास के लिए आप में से कुछ डिवोटीज कह रहे थे कि आज नहीं आएंगे, कुछ कह रहे थे आएंगे। तो आप लोगों को बोला हुआ है कि जितने भी आपने 13 या 15 जितने भी श्लोकास आपको अभी तक कंठस्थ करवाए थे कक्षा में, उसको प्लीज रिवाइज कर कर आएंगे, रिवीजन मार के आएंगे अच्छे से। ठीक है, रिवाइज करके आएंगे तो फिर उसको सुनेंगे आज। आज मैं पढ़ाऊंगी नहीं, मैं सुनूंगी सिर्फ, ऐसे भूल जाता है पुराना पुराना। ठीक है, चलो, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तों की जय। अगर किसी की वाणी, मेरी वाणी से अगर किसी को कुछ हर्ट हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद।